आर्मी, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हो। ये चीकू वन शॉट है एंड आई होप आपको ये वन शॉट अच्छा लगे। एक और बात आर्मीज, मैं आप लोगों के लिए ना एक हेल्प करना चाहती हूँ। एक्चुअली आप लोगों को तो पता ही है कि 21 मार्च को BTS लाइव आ रहे हैं और बहुत सारी आर्मीज उसे मिस कर देंगे। तो मैं आप लोगों के लिए एक हेल्प करना चाहती हूँ। आप लोग चाहो तो मैं आप लोगों को लाइव दिखा सकती हूँ। उसी टाइम मैं भी लाइव आ जाऊंगी और आप लोगों को मैं शेयर करूंगी। अगर आप लोगों को ये आइडिया अच्छा लगे तो आप लोग मुझे कमेंट में यस कहना और अपना सजेशन ज़रूर देना। ओके, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। मैं आप लोगों को बस ये कहना चाह रही थी कि आप लोग सब साथ हम देख सकते हैं BTS की लाइव। चलो अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आप लोग सब कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं आप लोगों को कैरेक्टर एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, जंगकुक जो होता है वो एक किलर होता है और तायंग जो होता है वो भी एक किलर होता है और जिमिन एक नॉर्मल लड़की होती है। अब स्टोरी में देखते हैं आगे क्या होता है। तुम्हें मेरे रास्ते पर नहीं आना चाहिए था। हाँ, मैंने तुम्हें समझाया था। मैं जब अपना काम करता हूँ ना और मुझे कोई देख ले तो मेरा मन ना बहुत ज़्यादा ही एविल हो जाता है। उसे मारे बिना मेरी रातों की नींद उड़ जाती है और दिन का चैन। तुम्हें पता है तुमने वही गलती की। जब तुम किसी की आवाज़ सुनते हो ना तो उसकी हेल्प करने जाने नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें बहुत ज़्यादा जल्दी मची थी ना। लो अब देखो तुम्हारी हेल्प कौन करता है। इसीलिए कहा जाता है बेवकूफ इंसान कभी नहीं सुधर सकते और तुम जैसे तो कभी नहीं। खुद चले आए दूसरों को बचाने के चक्कर में, ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारा मैं क्या करूँगा। तुम्हें पता है मुझे तुम जैसे बेवकूफ इंसान ना अपना शिकार बनाना बहुत अच्छा लगता है। आज तो मुझे बिना ढूंढे ही एक अपना शिकार मिल गया जिसे मारकर मैं बहुत सारा सेटिस्फाइड फील करूँगा। और सच कहूँ तो तुम जैसे बेवकूफ़ लोग अगर मेरा काम ऐसे आसान करोगे तो मुझे तो मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर बहुत हो गई बातें, चलो अब तुम्हें मैं थोड़ा रेस्ट दे देता हूँ। जंगकुक उसे मारने ही जा रहा था कि तभी अचानक उसे एक और आवाज़ आती है और इस बार उसे एक गर्ल की आवाज़ आती है। अबे यार, अब फिर से कौन डिस्टर्ब कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज मैं मारकर घर जा पाऊंगा या फिर नहीं। एक के बाद एक सब आए जा रहे हैं। अब पता नहीं इस बार कौन आ गया। हाँ, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, ये तुम से मार क्यों रहे हो? दिखाई नहीं देता क्या कि मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, या फिर तुम्हारी आँख खराब है या कान खराब है? चल, तुम यहाँ क्या कर रही हो मैं जान सकता हूँ? वैसे तुम मुझे बता सकती हो कहीं तुमने कुछ देखा तो नहीं ना? मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैं तुम्हें पुलिस के खिलाफ करूंगी और तुम बचोगी नहीं। मैं पुलिस को, अगर तुमने पुलिस को बुलाने की कोशिश करी ना तो तुम्हारा भी यही हाल करूंगा जो इस बंदे का किया है। उसके बाद तुम पुलिस को बताते फिरना और फिर याद रखना मेरे काम में जो भी डिस्टर्ब करता है ना उसे मैं मारने के लिए 1 मिनट भी नहीं सोचता। और तुम तो फिर भी लड़की हो, अकेले। और सोच के देखो अगर तुमने कुछ उल्टा सुल्टा किया तो मैं क्या करूँगा। समझ नहीं आ रहा कि तुम बेवकूफ़ इंसानों की प्रॉब्लम क्या है। कोई भी इंसान अपना शांति से काम कर सकता है कि नहीं, लेकिन नहीं, तुम लोगों को उसके काम पर टांग अड़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तुम्हें तो इसका पनिशमेंट मिलना चाहिए। क्यों? तभी तुम भी सीखोगी कि किसी के काम पर इंटरफेयर नहीं करते हैं। मेरे पास मत आओ,
मेरे पास मत आओ। मैं पुलिस को कॉल करूंगी। मैं तुम्हें पुलिस के पास करूँ। इतनी हिम्मत करके दिखाओ। और क्या कहा? तुम मुझे रोकोगी? रोक के दिखाओ। देखो मेरे पास मत आओ। मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ। तुम मुझसे दूर रहो। ओह रियली? तुम मुझे फोन कर रही हो, वो भी इस सिचुएशन में भी? ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या कर लेती हो। मैं पुलिस को बुलाऊंगी और तुम्हें उसके खिलाफ प्रूफ दूंगी। तुम रुको, मैं अभी पुलिस को फोन कर रही हूँ। ये तो तुम कब से कह रही हो, और मैं भी तो देखूं तुम कब बुलाती हो। बुलाओ, और अगर तुमने बुला लिया तो फिर देखो तुम मेरे पास मत आओ, समझे ना? और अगर तुमने मुझे ज़रा भी छूने की कोशिश की या मारने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम मुझसे दूर रहो। लेकिन जंगकुक जिमिन की नहीं सुनता और उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। उसके बाद जिमिन जंगकुक के घर आ जाती है। छोड़ो मुझे, तुम कौन होते हो मुझे यहाँ लाने के लिए, और तुमने मुझे यहाँ पर लाया क्यों? मैं पूछती हूँ, तुम होते कौन हो? पहले तुमने उस इंसान को मारा और मुझे यहाँ पर जबरदस्ती उठाकर ले आए। तुमने गलती ही ऐसी करी। मैंने क्या कहा? मैंने ऑलरेडी आज बहुत सारे मर्डर कर रखे हैं, तो सोचा कुछ नया करा जाए, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर ले आया। मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। तुम जो कर रहे हो ना, उसका पनिशमेंट तुम्हें मिलेगा। मैं पुलिस को कॉल करूँगी और तुम्हें उससे पनिशमेंट दिलवाऊंगी। तुम सोच रहे हो ना कि तुम मुझे यहाँ पर ले आए और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मैं पाक जिमिन हूँ, जो कुछ भी कर सकती है और तुम्हें भी बर्बाद कर सकती है। तुम जो भी हो, देखो मैं अभी भी तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मुझे जाने दो, वरना मैं तुम्हें चुप, एकदम चुप। जब से मिली हो तब से बकबक किए जा रही हो। अब अगर एक शब्द भी बोला ना तुमने, तो ये चाकू देख रही हो सीधा तुम्हारे पेट के अंदर जाएगी, फिर तुम चुपचाप पड़ी रहोगी। पहले तुम मुझे यहाँ जबरदस्ती उठा ले आए और अब मुझे तुम धमकियाँ दे रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी धमकियाँ से डर जाऊंगी? तुम्हें क्या लगता है तुम ये चाकू दिखाओगे और मैं चुप रहूंगी? बिल्कुल चुप रहूंगी। मुझे चाकू से डर लगता है। और प्लीज मुझे कुछ मत करना, मुझे डर लगता है। एकदम चुप। अगर तुम चुप रही ना तो मैं इस चाकू का यूज नहीं करूंगा तुम पे। और वैसे भी अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो मैं तुम्हें वही मार चुका होता। यहाँ क्यों लाता? इतना दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर? तो तुम मार क्यों रहे हो? मैं चुप हूँ ना, तुम ही मुझे फोर्स करके यहाँ पर ले आए। छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी। मैंने कहा चुप रहो। और अगर अब फिर से तुमने कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे भी मुझे किसी को मारने में टाइम नहीं लगता। तो चुपचाप यहाँ पर रुको और जाकर सो जाओ। अब से तुम यहीं रहोगी, समझ गई ना? और जाने की बात मत करना। इतना कहने के बाद जेके जो होता है वो जिमिन को रूम पर बंद कर देता। हाँ, कितना कमीना है ये, कमीना किलर। इसको क्या लगता है कि इससे मैं डर जाऊंगी? कुछ भी हो जाए, जिमिन इस बेवकूफ से भाग कर रहेगी। ये खुद को समझता क्या है? और मैं यहाँ पर क्यों रहूँ, वो भी इस क्रिमिनल के साथ? वैसे भी लोग समझेंगे कि मैं भी इसकी तरह क्रिमिनल हूँ। मैं किसी भी तरह यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे कोई ना कोई प्लान बनाना होगा और यहाँ से निकलना होगा। हाँ, मुझे ही कुछ सोचना होगा अब, वरना ये क्रिमिनल मुझे भी अपने साथ यहाँ पर रख लेगा। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। जिमिन भागने की बहुत ट्राई करती है लेकिन भाग नहीं पाती है। एक दिन जेके घर पर नहीं होता है और जिमिन उसका फ़ायदा उठाती है। वो किसी तरह वहाँ से निकल जाती है और भाग जाती है। फिर थोड़ी देर पर जेके घर आता है और वो जिमिन को ढूंढने लगता है। जिमिन, जिमिन कहाँ हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। जिमिन, अगर तुम भाग गई हो ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
तुमने भागकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम भाग जाओगी और मैं छोड़ दूंगा? तुम बस देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुम मेरे हाथ से भाग नहीं सकती। तुम्हें मैं ढूंढ कर रहूंगा, तुम जहाँ पर भी हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस साइको किलर जंगकुक से भाग जाओगी? हाँ, मैंने इसको छोड़ा था, थोड़ी फ्रीडम दी थी, तो इसे लगा कि मैं इसे जाने दूंगा। जिमिन, अब तुम देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। मैं भी देखता हूँ तुम कहाँ तक भाग कर जाती हो। तुम्हें तो वापस मेरे पास आना ही होगा। हाँ, फाइनली उस क्रिमिनल से भाग गई। उस बेवकूफ इंसान ने तो मुझे 1 हफ्ते से बंद कर रखा है। खुद को समझता क्या है? उसको क्या लगता है वो किसी को मार सकता है? लेकिन वो मुझे क्यों नहीं मारा? मैंने सुना है कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, फिर उसने मुझे मारा क्यों नहीं? हाँ, उससे मुझे क्या? जिमिन, हो सकता है वो तुम्हारी किडनी बेचना चाहता होगा और उससे पैसे कमाना चाहता होगा। हाँ, आफ्टर ऑल मेरी किडनी और हार्ट इतनी प्योर जो है, मैं किसी को अपनी किडनी और हार्ट ऐसे क्यों दूँ? हाँ, अच्छा हुआ मैं भाग गई, वरना आज तो मेरी किडनी बाल बाल बच गई। जिमिन, तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। अब किसी भी हाल में मैं उस क्रिमिनल के पास नहीं जाऊंगी। मुझे अपनी किडनी बहुत पसंद है। हेलो, हाँ जैकी, क्या हुआ? बोलो, तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया? शुगा, मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ। मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए और बेटर होगा कि जल्दी से जल्दी तुम मेरा काम कर दो, क्योंकि मेरा एक विक्टिम भाग चुका है और वो कभी भी मेरे अगेंस्ट कुछ भी फाइल कर सकता है और मैं नहीं चाहता कि वो मेरे हाथों से बचे। मैं उसके बारे में सब कुछ तुम्हें दे रहा हूँ। देखो, मैं जानता हूँ कि मैं एक किलर हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना, ढूंढने का काम तुम्हारा होता है। तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं ढूंढ दूंगा। जैसे तुमने पहली बार किसी को छोड़ा है, ऐसे कैसे कोई बच के भाग गया? मैं जान सकता हूँ? ये बहुत लंबी स्टोरी है शुगा। अगर मैं अभी तुम्हें बताने बैठूंगा ना तो पूरी रात हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। और हाँ, उसे तुम कुछ भी नहीं करोगे, सीधा मेरे पास तुम ले आओगे। क्या? तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? आई मीन समथिंग स्पेशल जंगकुक? यस, बहुत ज़्यादा। वो मैं नहीं बता सकता। अब मैंने जितना कहा है उतना करो। और हाँ, ये याद रखना, उसे एक हार्म भी नहीं होना चाहिए। उसे तो मैं पनिश करूँगा। उसने मुझसे भागने की कोशिश की है और तुम्हें तो पता है कि मुझसे जो भागने की कोशिश करता है उसका क्या हाल करता हूँ। तो तुम बस फटाफट अपना काम करो। मुझे आज के आज वो सही सलामत चाहिए। इधर जिमिन जो होती है वो आराम से रहती है, लेकिन वो जब घर जा रही थी तभी उसे कुछ फील होता है कि उसके पीछे कोई है। जब भी वो पीछे मुड़ती बट उसे कोई नहीं दिखता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पीछे कोई है? हाँ, पता नहीं जिमिन, तुमने कौन सा ऐसा क्राइम किया है जो तुम्हारे पीछे हर कोई लगा हुआ है? मैं अपनी किडनी नहीं देने वाली उस इंसान को समझ नहीं आता क्या? मैं भी अच्छी खासी यंग हूँ, मेरी शादी भी नहीं हुई है, और तो और मेरी किडनी प्योर है। इसका ये मतलब तो नहीं कि वो जाके बेच देगा। हाँ, इतनी मुश्किल से तो भागी हूँ। अब मैं नहीं जाने वाली वापस। मैं भी देखती हूँ कौन आता है मुझे लेने। जंगकुक, तुम्हारा टारगेट मेरे सामने खड़ा है और मुझे लगता है ये थोड़ी मंदबुद्धि है। पता नहीं खुद से क्या क्या बड़बड़ा रही है और ऐसा लग रहा है कि इसे तुम किडनी बेच रहे हो। यार, ये बेवकूफ़ लड़की तुम्हारे हाथ से भागी कैसे? और सच बताओ, तुम इस बेवकूफ़ को पसंद करते हो ना? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही क्यूट है। हाँ, शट अप। तुम उसे क्यूट बोलना बंद करो। वो सिर्फ मेरी है, समझ गए ना? और हाँ, वो थोड़ी सी बेवकूफ़ भी है, लेकिन है मेरी सिर्फ। यार जंगकुक, पूरे बेवकूफ़ लड़कियों में तुम्हें सबसे ज़्यादा यही पसंद आई? हाँ, इसकी शक्ल अच्छी है,
लेकिन दिमाग से ये पैदल लगती है। इसे लगता है कि तुम इसकी किडनियाँ बेचना चाहते हो क्योंकि इसकी किडनियाँ बहुत प्योर है। हाँ, और ये क्या बड़बड़ा रही है कि ये अभी अनमैरिड है। यार, तूने आज तक इसकी फीस क्यों नहीं पूरी की? तूने इतनी देर तक इसे रखा, 1 हफ्ते से भी ज़्यादा रखा, लेकिन तुम इसे अब तक ये क्लेम नहीं कर पाए कि ये तुम्हारी है। यार, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बेवकूफ़ ये लड़की है या फिर तुम, जो इसे अपने कंट्रोल पर नहीं कर पाए। तुम क्या ही किलर बनोगे यार। अबे कमीने, तुम्हें जितना कहा है ना उतना करो, समझे ना? और ज़्यादा ना अपनी पंचायत मत करो, समझे? और रही बात इसकी, तो वो थोड़ी सी बेवकूफ़ है। और हाँ, उसे पता लगने मत देना कि मैं वहाँ पर आ रहा हूँ, वरना वो भाग जाएगी। क्योंकि तुम जिसे बेवकूफ़ समझ रहे हो ना, वो मैराथन का रेस जीत चुकी है। वो तुम्हें तो छोड़ो, वो मैराथन के रेस वाले विनर को भी हरा देगी, समझ गए ना? हाँ, मैं क्या करूँ? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई पीछे है। हाँ, मुझे अपनी किडनी किसी तरह बचाकर भागनी होगी। भाग चमेन। चमेन खुद में बड़बड़ा ही रही होती है कि तभी अचानक वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और चमेन को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं और चमेन उससे स्ट्रगल करती है। हैंड्स ऑफ, अपने हाथ उससे हटाओ। तुम जानते भी हो कि तुम किससे पंगा ले रहे हो और किस वाले से? हाँ, इसी की कमी थी। मतलब अब पहले कुंडे उठा रहे थे, अब मेरी किडनी। मैं क्या करूं? अगर तुम लोग अपनी जान चाहते हो ना, तो चमेन को छोड़ दो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्योंकि वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ लोगों को मारने में, और किसी को कानों कान खबर नहीं होगी कि तुम लोग गए कहाँ और किसने मारा। तो अगर तुम लोग जिंदा बचना चाहते हो ना, तो चमेन को जाने दो, समझ गए? हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे जंकुक। तुम्हें क्या लगा कि हमें तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता? हाँ, हमें पता है कि शहर में घूमने वाले साइको किलर तुम ही हो। ओह, तो तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, और शायद यही बात तुम लोग जान गए हो कि चमेन मेरे साथ रहती है। सही कहा। और तुम्हें क्या लगा कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को मारा था तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? आज मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मारूंगा, और वो भी तुम्हारे आंखों के सामने। ओह, तो वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। वेल, तुम मेरी गर्लफ्रेंड को मार कर तो दिखाओ। तुम्हारी हाथ नहीं तोड़ दूंगा, तुम छू कर दिखाओ। और जिस तरह तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मारा था ना, क्योंकि वो डिजर्व करती थी, उसी तरह तुम्हें भी मारूंगा। अगर तुम अपना जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भाग लो और चमेन को छोड़ दो। अगर चमेन को एक खरोच भी आई ना, तो तुम सबकी हड्डियाँ मैं कुत्तों को खिला दूंगा और अपनी जान बचा भी नहीं पाओगे। उनको को गुस्सा आ जाता है और उसके बाद फाइट शुरू हो जाती है। फाइट बहुत ज़्यादा होती है और फिर लास्ट पर छेके जीत जाता है और वो फिर चमेन के पास आता है। मुझसे दूर रहो, तुम मेरे किडनी बेच दोगे। मैं कहती हूँ, मुझसे दूर रहो। आर यू क्रेजी? मैं तुम्हारा किडनी बेच दूंगा? तुम क्या क्या सोचते रहती हो? अगर 1 हफ्ता मैंने तुम्हें रखा, बेचना होता ना तो कब का बेच चुका होता। तुम्हें समझ नहीं आता? तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बुला रहे थे? हाँ, तुम साइको किलर हो। इसमें गलत क्या है? आखिर उसने जो कहा वो सही तो है। तुम्हें क्या लगा बेवकूफ़ लड़की, मैं तुम्हें क्यों रख रहा हूँ? सिर्फ खाना खिलाने के लिए? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जिस टाइम मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था ना, उसी टाइम तुम मुझे पसंद आ गई थी। अगर मारना होता ना तो मैं तुम्हें वही मार चुका होता, लेकिन मैं तुम्हें घर लाया, तुम्हें अपने साथ रखा, और तुम हो कि मुझसे भाग गई। तो तुम साइको किलर हो। तुम मेरे को भी मार देते तो मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, और वैसे भी तुम मुझे क्यों पसंद करोगे? और मैं ही क्यों? हाँ, तुम्हारी
ये बोलने की हैबिट ना मुझे एक दिन मार कर ही रहेगी। तुम थोड़ा कम नहीं बोल सकती? एक बात बताओ, तुम्हें ज़्यादा बोलने की बीमारी है क्या? हाँ ठीक है, क्योंकि तुम मुझे पसंद आ गई थी, अब समझ गई, और मैं तुम्हारा किडनी नहीं बेच रहा। उसके बाद जेके जो होता है वो जिमिन को अपने साथ वापस ले जाता है और जिमिन इस बार थोड़ा कोऑपरेट करती है, लेकिन जेके बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तुम्हें सबक सिखाना होगा, आज के बाद तुम यहाँ से कभी नहीं भाग कर जाओगी, और तुमने जो गलती की है ना भागने की, उसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी। जिमिन, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम नहीं भागोगी, लेकिन तुम फिर भी भागी। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुम पूरी लाइफ याद रखोगी इस पनिशमेंट को। आज के लिए इतना ही, एंड आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।